इस तरह से उन पर शोषण हो रहा है। किस दिन अपराध नहीं हो रहा है बच्चियों पर, आप बताइए ना। आज पिछले 10 सालों से लगातार बिहार में राक्षस राज चल रहा है। कुर्नी में, मुजफ्फरपुर में इसी तरह से हमारी एक 11-14 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया गया, काट दिया गया, नहीं बचा पाए हमने, मैंने बहुत प्रयास किया, पीएमसीएच की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई। उसी तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं, एक नहीं घटना है, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे वो रोहतास हो, चाहे वो गोपालगंज हो, हर जगह ऐसी घटनाएं हुई है और सरकार सिर्फ कुछ मुआवजे, कुछ लाख के मुआवजे तक टिकी रहती है। अफसोस, अफसोस कि हम सत्ता में नहीं है। देखिए, वो तो कहा जाता है कि रावण, कंस और कौरव चले गए, लेकिन इस युग में भी जो है अभी प्रशासन कौरव से कम नहीं है। जो अपराधी है वो रावण से कम नहीं है और कुछ जो बिचौलिए लोग हैं वो कंस से कम नहीं है। आप देखे हैं कि कैसे नालंदा में जो है एक बेटी के अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया। कई लोग देखते रहे और लोग जो है उनकी इज्जत कहीं ना कहीं तार तार करते रहे। सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर जो है उनका शोषण किया गया। बिल्कुल ही निंदनीय मार्मिक घटना निकल करके आई। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए आदित्य पासवान जी है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कैसे देखते हैं आदित्य जी इतनी मार्मिक, गंदी घटना, निंदनीय घटना जो है नालंदा में हुई? देखिए, इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज फिर द्रौपदी का चीरहरण होता है और लोग तमाशा देखते हैं। मुझे लगता है कि बिहार सरकार जो इस तरह की घटना पे, वहां की सरकार जो इस तरह की घटना पे मामूली छेड़छाड़ का केस बना करके इस केस को कमजोर तरीके से पेश की है, यह दिखाता है कि फिर से बिहार जो है महाभारत की तरफ बढ़ रहा है। और ये कौन है? ये कौरव ही है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि द्रौपदी का चीरहरण किया और अगर प्रशासन चुप है तो वो कौरवों का एक भाग है, वो पाठ है। बताइए जरा, इससे मार्मिक कोई घटना हो सकती है? एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया गया। आम लोग देख रहे हैं और मामूली छेड़छाड़ का केस लगाया गया। इस घटना को उदाहरण बना करके, एक नजीर बना करके आईपीसी एक्ट में बदलाव करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए क्योंकि जिस तरह का केस इसमें लगाया गया है वो तो बेल उसको तुरंत हो जाएगा। फिर वो निकलेगा किसी माँ बहन की इज्जत पर इसी तरह हाथ डालेगा और फिर लोग बेशरम की तरह इसका वीडियो बनाएंगे। जो वीडियो बना रहा था, क्या वो मदद नहीं कर सकता था उस अबला की? उस अबला की मदद करना चाहिए था उसको, और लोग वीडियो बना रहे हैं। कहां जा रहा है हमारा समाज? कहां जा रहा है हमारा समाज? और सरकार क्या कर रही है? सरकार जब एक महिला की, एक बेटी की, एक बहन की, एक बहू की रक्षा नहीं कर पाती है तो ऐसी नपुंसक सरकार को, ऐसे नपुंसक प्रशासन को हटा देना चाहिए। नहीं, जैसा दरोगा जी ने जैसा केस लिखा तो क्या लगता है कानून अंधरा के साथ साथ लुल्हा लंगड़ा भी हो गया है? कानून है ही नहीं। बिहार में कानून कहां है? ये लोग कहते हैं जंगल राज। ये जंगल राज है? ये राक्षस राज चल रहा है। जंगल राज की बात ये कहते हैं और जंगल राज का डर दिखा करके ये सत्ता में वापसी किए हैं। ये जंगल राज से ये बढ़ के बिहार में राक्षस राज चल रहा है, जहां पे हमारी बहुएं, बेटियां, बहनें को इस तरह से उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। जी, लेकिन देखिए, यौन शोषण नहीं किया गया, लेकिन सामाजिक तौर पे, नैतिक तौर पे उनकी अस्मत लूटी गई, इज्जत उतारी गई। लोग देखते रहे और हिम्मत देखिए कि वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और दरोगा जी केवल छेड़छाड़ का मामला। आप समझिए कि उस बच्ची का, उस बेटी का उस पर क्या बीत रहा होगा कि यौन शोषण नहीं हुआ। यौन शोषण तो होता, मान लीजिए उसका वीडियो नहीं बनाता, ये सार्वजनिक तौर पर जो उसके साथ, उसके शरीर के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही थी, आप समझिए कि अभी तक उसने सुसाइड नहीं किया। यही बहुत बड़ी चीज है। बेबस लग रही थी, लाचार लग रही थी, दांत लग रहा था उसको, बेहोश हो जा रही। क्या करेगी ऐसे अपराधी तत्वों के बीच में? ऐसे अपराधी तत्वों के बीच में एक अकेली लड़की क्या कर सकती है? कहां उसके पास ताकत होगा क्या? इस तरह से उसके इज्जत को तार तार किया गया। ये जो है बलात्कार से भी ज्यादा बड़ा अपराध हुआ है और इसमें मैं तो कहूंगा कि कड़ी से कड़ी सजा ऐसे अपराधियों को मुकर्रर करना चाहिए। और मैं कहूंगा आपके माध्यम से नालंदा के लोगों को कहूंगा कि तुम्हारे अंदर अगर पुरुषार्थ बचा है तो जिस दिन ये छूटेगा जेल से बाहर में उसको पकड़ लेना, वहीं पे बाहर में उसको पकड़ लेना ऐसे अपराधियों को, क्योंकि सब समाज में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं आदित्य जी ये भी देखा जाए तो आज भी एक ऐसी महिला जिसकी नैतिक तौर पे असमत लूटी गई हो, इज्जत उतारी गई हो, समाज उसके लिए सही नहीं माना जाता। अब तो मतलब आप बताइए ना, आज तो नहीं, समाज तो आज उसके फेवर में है। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, किस प्रशासन में है, और सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। सिर्फ एक जो है, वो भी नहीं बोल रहे, जो कहते थे कि खोपड़ी में गोली मारेंगे वो भी नहीं बोल रहे हैं। वो तो कहाँ है, वो लोग गायब हैं। वो तो सत्ता कुर्सी के लिए, कुर्सी पाने के लिए सब लोग बेचैन हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री बनने का ना होड़ लगा हुआ है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां, उनकी इज्जत रहे या लूटी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के जो बच्ची हमारी हैं, बच्चियों के साथ शोषण हो, उत्पीड़न हो, उनका सड़क पे सरेराह उनका इस तरह से बेइज्जती किया जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मुख्यमंत्री बनने से मतलब है। ये सिर्फ लगे हुए हैं कि अपनी सत्ता में किस तरह से इनको मुख्यमंत्री कुर्सी मिल जाए। कहाँ जा रहा है हमारा बिहार? महिलाओं के पैर में 6-6 कील ठोक दी जा रही है, बच्ची का रेप हो रहा है, उसको जगह नहीं मिलती है, एम्बुलेंस में उसकी मौत हो जाती है, खुलेआम वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, लड़की की असमत टूटी जा रही है। कहाँ जा रहा है बिहार? क्या हो गया इस बिहार को? ज्ञान की धरती, शांति की धरती के रूप में हम जाने जाते थे, लोकतंत्र की पवित्र, लोकतंत्र की जननी के रूप में बिहार को जाना जाता था। आज वही धरती जो है, आज उसी धरती को इस तरह से पतित कर दिया इन लोगों ने। अगर सरकार समय रहते आज लगातार एक्शन करती तो इस तरह से अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता इस तरह से अपराधियों का मनोबल। जो आज इनका मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमारी बहनें, बेटियां, आज इस तरह से उन पर शोषण हो रहा है। किस दिन अपराध नहीं हो रहा है बच्चियों पर, आप बताइए ना। आज पिछले 10 सालों से लगातार बिहार में राक्षस राज चल रहा है। कुर्नी में, मुजफ्फरपुर में इसी तरह से हमारी एक 11-14 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया गया, काट दिया गया, नहीं बचा पाए। मैंने बहुत प्रयास किया, पीएमसीएच की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई। उसी तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं, एक नहीं घटना है, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे वो रोहतास हो, चाहे वो गोपालगंज हो, हर जगह ऐसी घटनाएं हुई है। और सरकार सिर्फ कुछ लाख के मुआवजे तक टिकी रहती है। अफसोस कि हम सत्ता में नहीं है। अगर हम सत्ता में रहते तो सम्राट चौधरी जो आपने कहा है कि अपराधी नहीं बचेगा, हम वो करके दिखाते कि अपराधी की हिम्मत नहीं होती कि वो सड़क पे, अपराध तो क्या, सड़क पे निकलने का भी हिम्मत नहीं करता। शिकायत आपसे भी है कि हमेशा आप मदद करते हैं, हमेशा कभी भी किसी बेटी के साथ होता है, कोई दलित के साथ होता है तो आप जाते हैं, वहां नहीं गए, कहीं इसलिए तो नहीं गए कि पासवान परिवार से नहीं है? नहीं, ये देखिए, गलत बात नहीं कीजिए। मैं कहीं और था, मैं कल ही आया हूं। मैं आज भी, अभी आपने सुना होगा, आप जब आए तो फोन पे मैं बात कर रहा था कि उस जो बच्ची है उसका नंबर लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूं पहले, और उसके बाद उससे जा करके मिल करके सांत्वना दूंगा कि मैं उसके साथ हूं। और कोई जात से मतलब नहीं है, बेटी जो है, महिला जो है, वो बेटी हमारे लिए है, बहू हमारे लिए है, हमारे लिए माँ है, हमारे लिए भाभी है। उसको जात से मत जोड़िए। जात से अगर जोड़िएगा तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे सामाजिक सेवा में हमको नहीं रहना है कि सामाजिक सेवा में रहने के बाद भी मुझ पर यह आरोप लगे कि मैं जात देखता हूं। मैं जात को देख करके नहीं काम करता हूं, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूं। समाज में जो दबे, कुचले, वंचित, शोषित लोग हैं उनके लिए काम करता हूं। सरकार क्या कर रही है? अभी देखिए, रोहतास कोचस के कपासिया गांव के 4 लोग सूरत में मर गए थे। मैं गया वहां पे वहां के स्थानीय लोगों के साथ कंपनी पे दबाव बनवाया, सूरत में हमारे जो अफसर हैं उनके माध्यम से दबाव बनवाया। कल 5-5 लाख रुपया उनको मिला है। 4 लोग मरे थे, 5-5 लाख रुपया का उनको मुआवजा दिलवाया हूं। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से 1 रुपया भी अभी तक नहीं मिला है। जबकि मैं वहां गया था, जिला कल्याण पदाधिकारी से मैंने बोला कि आप मुआवजा दीजिए। ये इंटर माइग्रेटेड जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जो मजदूरों का जो एक्ट है 1979 में बना हुआ, उसके आधार पे भी है कि तुरंत मिलता है। लेबर डिपार्टमेंट से मैंने बात किया, उन लोग भी अभी तक नहीं दिया है। तो बिहार सरकार का कर्तव्य है ना कि ये दीजिए आप पैसा, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मजबूर कर रहे हैं कि फिर हम सड़क पे आए और आंदोलन करें। तो ये तो स्थिति है बिहार की। यहां भी देखिए प्रशासन किस तरह से हल्के में छेड़खानी का केस बनाया। ये छेड़खानी का केस, प्रशासन तो हमको लगता है कि अब प्रशासन कठपुतली मात्र है, जिसके कई धागे हैं कई लोगों के हाथ में। भाई, प्रशासन को अगर मालूम चल जाए कि कहीं शराब पड़ा हुआ है तो पूरा फोर्स, एक नहीं 4 थाना का फोर्स घेर लेगा और देखिए टकाटक कैसे रुपया गिनने में लग जाएगा। तो प्रशासन तो शराबबंदी में लगा हुआ है, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। तभी तो आज देखिए घर में घुस करके, कल पटना में अपार्टमेंट में घुस करके गोली मार दिया। कोई हिम्मत करेगा?
सड़क पे हमारी माएं बहनें चलती हैं तो उनका जेवर ऐसे ही छीन लिया जा रहा है। पूरे बिहार में हमारी बहनों बेटियों की इज्जत को तार तार कर दिया जा रहा है। और प्रशासन क्या है? मुख्यमंत्री अचेत है, कुछ लोग ही सरकार को चला रहे हैं और वो कुछ लोग के हाथों में सरकार अब नहीं है, क्योंकि उनसे वो उसके अंदर वो बात ही नहीं है कि वो सरकार चला सके। उसके अंदर वो बात ही नहीं है कि वो सरकार चला सके। देखिए, कहा जाता था ना कि वो एक टाइम था जहां पर द्रौपदी की अस्मत कुछ कौरवों ने लूटी थी, लेकिन ये बिहार जिसको मोक्ष की धरती, ज्ञान की धरती, लोकतंत्र की भूमि कहा जाता है, ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये राम मनोहर लोहिया की धरती है। यहाँ नीतीश कुमार और बिहार केसरी कई लोग जो है ऐसे रहे जो कि बिहार में सुशासन स्थापित करना चाहे, लेकिन वर्तमान की स्थिति दयनीय है। जितनी निंदा की जाए उतना है, और पुलिस प्रशासन तो महज कठपुतली की तरह दिख रहा है। पटना नीट का मामला देखिए, सीबीआई के हाथों में है। साथ ही में वो उधर का मामला देख लीजिए जहां पे पैर में 6 कीलें ठोक दी गई थी। कई तरह की चीजें जो है एकदम निंदनीय दिखने को मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि गवर्नेंस कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के हाथ में है, और देखना होगा कि सम्राट चौधरी जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं कि खाली बोलते ही है। देखते रहे सब के 24। धन्यवाद।